चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जो ताजा सर्वे आया है उसने दोस्तों एनडीए में खलबली मचा दी है। जी हाँ, इस सर्वे से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में तीन तीन डिप्टी सीएम बनेंगे। कैसे सर्वों के आंकड़े ने नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की नींद उड़ाई हुई है, आज दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, क्या इंडिया की सरकार में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन डिप्टी सीएम बनेंगे? जी हाँ, सर्वे के साथ साथ ये मामला भी अब सामने आया। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब जो है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आगे हम इस बात को समझेंगे। मगर दोस्तों, बिहार में चाहे 10,000 भी बीजेपी ने बांट दिए हो, लेकिन यहाँ जैसा माहौल है, जिस तरह की खबरें बिहार से लगातार सामने निकल करके आ रही है, ग्राउंड की रिपोर्टिंग और तमाम सर्वे जो कुछ कह रहे हैं वो तो यही बयां कर रहे हैं कि भाजपा क्या एनडीए की सरकार बनना बहुत मुश्किल लग रही है। आगे सर्वे में दोस्तों क्या कुछ हुआ है आसान भाषा में आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले ये तीन डिप्टी सीएम का जो खेल है उसको समझ लीजिए। दोस्तों, इस वक्त एनडीए की सरकार है, बिहार में ऑलरेडी वहां 2 डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम का चलन जो है वो जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया वो तमाम राज्यों में इसका बहुत शानदार एक तरह से इफेक्ट हम सभी को देखने को मिला। इन डिप्टी सीएम के जरिए पार्टियां जो है वो अपने सहयोगियों को भी साथ लेती है और साथ में जनता के बीच जो है वो बड़ा संदेश भी दे देती है। और इंडिया गठबंधन को लेकर ऐसी जानकारी निकल करके आई कि ना केवल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है, बल्कि ये भी तय हो रहा है कि इस बार जब इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी होंगे। इसके लिए इस बात पर सहमति बन रही है इंडिया गठबंधन में कि एक डिप्टी सीएम दलित समाज से हो, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से भी हो और एक डिप्टी सीएम जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो अति पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, वो हो। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अति पिछड़ा वर्ग जो है इसमें नीतीश कुमार की पकड़ है, उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। और इस पूरे समय में 6-7-8 महीने का जो वक्फा था, कांग्रेस ने इस पे जमकर डोरे डाले। ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के साथ इन चीजों पर भी बातचीत हो रही है। तो आप सभी जानते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधनों में पेच फंसा हुआ है, हर किसी की अलग अलग मांग है। मगर बात अगर इंडिया गठबंधन की जाए तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने बात रख दी, उन्हें डिप्टी सीएम का ओहदा चाहिए और इसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इंडिया गठबंधन काफी सोच समझकर कदम बढ़ा रही है और इस बात का एक तरह से ऐलान करना कि हमारे 3 डिप्टी सीएम बनेंगे, तो इससे वो ये जनता में संदेश देना चाहती है कि हम सभी को मौका दे रहे हैं, हमारी पार्टी में हर किसी का सम्मान किया जाता है और अलग अलग वर्गों से 3 डिप्टी सीएम बनाना एक बड़ा संदेश है। तो चलिए, ये तो सीएम की बात हो गई, मगर अब आते हैं उस सर्वे के ऊपर जिसने खलबली मचाई गुजरात लॉबी से बिहार तक के। सर्वे बता रहा है कि बिहार में एनडीए का कितना बुरा हाल है। ये पूरा सर्वे दोस्तों वोट वाइब ने किया है और एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी पेश किया। सर्वे में टाइटल भी ये रखा गया है, द मूड ऑफ बिहार, यानी बिहार का मूड क्या है इस सर्वे में साफ पता चल जाएगा। और दोस्तों, इस सर्वे के सबसे पहले सवाल ने ही नीतीश कुमार की हालत खराब की हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब की हुई है, क्योंकि इनका पहला सवाल ही यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति जनता का मूड क्या है। अब आप इसके आंकड़े देख लीजिए। ऐसे लोग जो नीतीश कुमार के बिल्कुल खिलाफ है, उनसे नाराज हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, वो जो है ऐसे लोग कितने हैं? 48.6%। समझ रहे हैं आप दोस्तों, इतना बड़ा आंकड़ा लोगों का है जो नीतीश कुमार से सख्त नाराज है, स्ट्रांगली अगेंस्ट है बिल्कुल। तो काफी बड़ा आंकड़ा है, इतना बड़ा कि इस नाराजगी को मैनेज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जो लोग फेवर में उनका आंकड़ा क्या है, ऐसे लोग 32% है। आगे देखिए, ऐसे लोग जो ना तो फेवर में है ना अगेंस्ट में है, इनका आंकड़ा 14% है। और जो कुछ कह नहीं सकते वाले लोग हैं, जो कंफ्यूज है, उनका लगभग 5% का आंकड़ा है। इस सर्वे के दूसरे सवाल पर अब आ जाते हैं। ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि आप बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। सवाल तो बड़ा ही दिलचस्प है और ये सवाल हर किसी के दिल दिमाग में है इस वक्त। आप आंकड़े अब देख लीजिए दोस्तों, नाम यहाँ पर 5 से भी ज्यादा दिए गए हैं, एक एक कर देखते हैं। चलिए, नीतीश कुमार 23.4% लोगों की पहली पसंद है, तो वही तेजस्वी यादव 35% लोगों की पहली पसंद है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पछाड़ दिया अच्छे खासे डिफरेंस के साथ। आगे बढ़ते चलिए, चिराग पासवान 8.9% लोगों की पसंद, वही प्रशांत किशोर 13.8% लोगों की पसंद। इस आंकड़े से ये तो समझ आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने अच्छी खासी पहुंच जो है वो बना ली, चिराग पासवान को भी पीछे कर दिया। आगे देखिए दोस्तों, इसमें जीतन राम मांझी का भी नाम है, उनके लिए बहुत ही
कम का आंकड़ा है, 1.7% लोगों की ही पहली पसंद है वो। ये तो चलिए दोस्तों अब मुख्य नाम हो गए। इसके अलावा भी 5 नाम और हैं। दीपांकर भट्टाचार्य काफी शून्य में आंकड़ा है इनका। सम्राट चौधरी का 6% है। राजेश राम है, इनका 1.5% है। मुकेश साहनी है 1%। और अदर्स कांड से वाले नहीं जो कह सकते वो 8.4%। तो दोस्तों आपने ये आंकड़ा देख लिया, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था, जिसने क्लियर जीत जो है वो तेजस्वी यादव को दे दी। और वो भी कोई छोटी जीत नहीं, काफी बड़ी जीत। यहाँ पर 10% से भी ज्यादा का अंतर दिखाया गया। इतना बड़ा अंतर काफी बड़ी बात है किसी भी आंकड़े के अंदर। और ये आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार बिहार की गद्दी पर बैठे हुए, मगर तेजस्वी यादव आज तक मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन इससे ये बात समझ आती है कि हाल के सालों में उन्होंने अपनी कितनी ज्यादा पहुंच बनाई है जनता के बीच। अब दोस्तों इस सर्वे के तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे। यहाँ पर ऑप्शंस में पार्टियों के नाम है, तमाम पार्टियों के नाम। एनडीए के लिए 41.3% है लोगों का कहना इनको वोट देंगे। अब देख लीजिए महागठबंधन के लिए 39.7% लोगों का कहना है कि हम महागठबंधन को वोट देंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तेजस्वी यादव को लोग मुख्यमंत्री की शक्ल के तौर पर देख रहे हैं, मगर जब बात पार्टी की आती है तो आंकड़ा एनडीए के रुख में जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2% का डिफरेंस है, मगर फिर भी। और दोस्तों इसकी वजह ये हो सकती है कि जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो यही कि जिस तरह 10,000 रुपए बांटे गए महिलाओं को बिहार में, ये उसका असर हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारी रेवड़ियां दी गई हैं जनता को बिहार में भाजपा एनडीए द्वारा, और इसमें वो लोग भी शामिल है जो शुरू में हाँ कहते हैं फिर अंत में बदल जाते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। जन स्वराज भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 9% जनता जन स्वराज को वोट देना चाहती है। बसपा को 2.5% जनता, ओवैसी को 1.7, नोटा जो है वो 2.7, और जो नहीं कुछ कह सकते इस तरह के लोग 1% है। तो दोस्तों आपने आंकड़ों को हिसाब किताब जो है वो देख लिया। अब जो ये रेवड़ी कल्चर लगातार चुनाव में चलता है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी काट निकाली। मैं आपको बता दूं, हाल ही में उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी पहुंचाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो। अब चूंकि बिहार में नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इतना ज्यादा बवाल है, आए दिन बवाल देखने को मिलता रहता है, और ऐसे में तेजस्वी यादव को इस तरह का बयान देना, इस तरह का वादा करना काफी बड़ी बात हो सकती है, और ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि इस आंकड़े में कितनी सच्चाई साबित होती है आगे चलकर। लेकिन इस बार बिहार का मामला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और काफी दिलचस्प भी। आपका इस पूरे आंकड़े पर, इस सर्वे पर क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।